नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज फिर से एक कहानी, और कहानी आज फिर भगवान श्री कृष्ण की है। और ये कहानी है गोवर्धन पर्वत की, जो आपने और हमने सभी ने सुनी नहीं। सबको मालूम है हमें कि इंद्र देवता के प्रकोप से गोकुल वासियों को जब बचाना था, उन्होंने इतनी अधिक वर्षा की थी, तो इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। ये हम सब जानते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर ही गोवर्धन पर्वत को क्यों धारण किया? ये जो वृतांत है, इसके पीछे एक जो छोटी सी कथा है या मान्यता है, वो ऐसे है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ये निश्चय कर लिया कि मैं पर्वत को उठाऊंगा, तो उन्होंने अपनी उंगलियों से पूछा कि किस पर पर्वत को उठाया जाए। सबसे पहले अंगूठा बोला, भगवान मैं नर हूँ, ये बाकी तो सब स्त्रियां हैं, उंगलियां जितनी भी हैं, मैं शक्तिशाली हूँ, बल में ये सब मुझसे पीछे हैं, इसलिए आप पर्वत को मुझ पर ही उठाएं। तभी तर्जनी बोली, किसी को चुप कराना हो या किसी की ओर संकेत करना हो तो मैं उपयोग में लाई जाती हूँ, तो इसलिए हे भगवान आप पर्वत को मुझ पर ही उठाएं। इतने में मध्यमा बोली, मैं आकार में सबसे बड़ी हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, तो प्रभु आप पर्वत को मुझ पर ही उठाएं। अब आई अनामिका की बारी। अनामिका ने कहा, जो भी पवित्र कार्य होता है, मंदिर में किसी भी देवी या देवता को तिलक किया जाता है, तो मैं ही करती हूँ। जितने भी पवित्र, जितने भी शुभ कार्य हैं, उसमें मेरा उपयोग किया जाता है, तो भगवान आप पर्वत को मुझ पर उठाइए। अब रही कनिष्ठा। भगवान ने कनिष्ठा की ओर देखा तो उसके नेत्रों में अश्रु है। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैं आकार में भी सबसे छोटी हूँ, मुझ में कोई ताकत भी नहीं है, मैं शक्तिशाली भी नहीं, मुझ में कोई गुण नहीं है, मुझे कहीं उपयोग में भी नहीं लाया जाता है, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि मैं बस आपकी हूँ। उसके अश्रु को देखकर, उसकी विनम्रता को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, अगर आपको कुछ पाना है तो विनम्र बनिए, सरल बनिए, सहज बनिए। कनिष्ठा की सहजता से, विनम्रता से प्रसन्न होकर उसको सम्मान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठा उंगली पर उठाया। इस घटना से भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी समझाया कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए आपकी शारीरिक शक्ति, आपका शारीरिक स्वरूप कुछ भी महत्व नहीं रखता है। ये सब चीजें नगण्य हैं। भक्ति करनी है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो सरलता से रहिए, विनम्र बनिए, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक और भी बात जोड़ी जा सकती है कि जो हमारी 5 उंगलियां हैं, ये हमारे ब्रह्मांड के 5 तत्वों को दर्शाती हैं। अंगूठा जो है वो अग्नि तत्व का है, जो हमारी तर्जनी है ये वायु तत्व से, जो मध्यमा है ये आकाश तत्व है, जो अनामिका है ये पृथ्वी तत्व है, और जो हमारी ये कनिष्ठा है ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो इंद्र के द्वारा जो उसने बहुत अधिक वर्षा की थी, तो उसके उस जल तत्व का, उसके उस प्रकोप का उत्तर देने के लिए, प्रत्युत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जल तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली कनिष्ठा उंगली को प्रयोग किया। तो कहानी का सार ये है कि अगर आप प्रभु को पाना चाहते हैं, प्रभु के नजदीक जाना चाहते हैं, सरल बनिए, विनम्र बनिए, सहज बनिए, तो आप बहुत आसानी से ईश्वर के नजदीक पहुंच जाएंगे, ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो मान लीजिए, छोटा बने सो हरि को पावे। तो ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो विनम्रता को धारण कीजिए। जय श्री कृष्णा।